हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ लेट अस एक्सप्लेन ना। अब आपने कभी सुना होगा, इफ़ यू वांट टू काउंट योर ब्लेसिंग्स काउंट योर फ्रेंड्स, जो कि सिर्फ रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करती, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में भी अप्लाई करती है, इंक्लूडिंग भूटान विच इज़ आर ऑल वेदर फ्रेंड्स। जब भी इंडिया को प्रॉब्लम हुई है, भूटान वहाँ है, और जब भूटान को प्रॉब्लम होती है तो हम वहाँ रहते हैं। जैसे डोकलम का जो प्रॉब्लम था, इट वॉज फॉर भूटान बट इंडिया वॉज देयर। And that's why India always contribute in uplifting people out of poverty in Bhutan, या economic development या growth क्यों ना हो। And in the same series, we are helping Bhutan and India helping Bhutan in several cases, including Bhim UPI. तो इसके लिए we have to understand several things कि Bhim UPI क्या होता है, how it is helping Bhutan, इंडिया को क्या मदद हो रही है, and how it is helping the ties of the two country। इसको ज़रा एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हाउ डिड इट स्टार्ट। इट स्टार्ट विद दिस न्यूज़ जो कि पीआईबी ने डिस्कस की विद द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द टू कंट्रीज मेट इन ऑर्डर टू बूस्ट द भीम यूपीआई इन बोथ द कंट्रीज, स्पेशली इन भूटान। नाउ टू अंडरस्टैंड दैट कि भीम यूपीआई क्या है, पहले हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन समझना होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज बेसिकली वेयर individual and business person is able to get access to affordable financial product and services। जो financial product and services हैं, जैसे आपका डिजिटल पेमेंट है या इंश्योरेंस है या कैपिटल में एक्सेस है, ये अगर आपको बहुत आसानी से मिल जाए और अफोर्डेबल एक्सेसिबल तरीके से मिल जाए तो उसको फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। दैट मीन्स कि हर इंसान को मिले, चाहे वो गांव खेड़े के किसी भी जिले से क्यों ना हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे अंडमान निकोबार में रहता हो। जब हर एक इंसान को बैंकिंग फैसिलिटीज मिल जाती है, उसे फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। इट हैज़ वेरियस क्वालिटीज इंक्लूड, ये इक्विटेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, इसका यूजेज आसान होना चाहिए, इसमें क्वालिटी होनी चाहिए, लोग एजुकेटेड होने चाहिए, सोशल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, और साथ में एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। बट इंडिया कहीं वहाँ लाई नहीं करता था, टू द एक्सटेंट कि 2014 में आरबीआई की रिपोर्ट थी जिसमें बोला गया कि सिर्फ 40% ऑफ इंडियन इंडिविजुअल हैव एक्सेस टू बैंकिंग। इस सिनेरियो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कमेटीज बिठा दी जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाया जा सके, जैसे नचिकेत मोर और दीपक मोहांटी कमेटी। Now these committee talked about having various innovative ideas और innovative platform जिसके थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाए जा सके। तब तक डिजिटल टेक्नोलॉजी का रुझान बढ़ चुका था और यहीं पे हमने सोचा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को ही क्यों ना यूज़ किया जाए फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए। एंड दैट्स व्हाई वी केम अप विद द आइडिया ऑफ भीम यूपीआई। अब भीम यूपीआई को देखा जाए तो भीम बेसिकली मोबाइल ऐप है जिसके थ्रू आप फास्ट सिक्योर कैश पेमेंट कर सकते हैं। एंड यूपीआई इज द प्लेटफॉर्म जो कि सीमलेस ट्रांजैक्शन पॉसिबल कराता है इन द मल्टी बैंक ट्रांसफर। आपके कितने भी एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट हो, एक बैंक से दूसरा बैंक हो, आसानी से आप ट्रांसफर कर पाते हो, एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है। नाउ दिस इज डेवलप बाय द एनपीसीआई, जिसको इटसेल्फ बैंक एसोसिएशंस और आरबीआई ने मिलकर बनाया था, जो कि रिटेल पेमेंट और बाकी सब सेटलमेंट सिस्टम को देखता है। ये सवाल यूपीआई ने एक बार पूछ चुका है, इसलिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में जरूरी है। ये सवाल यूपीएससी ने पूछ चुका है, इसलिए इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जरूरी है ना। अब जरा इसका सिग्निफिकेंस जानते हैं, बिकॉज सिग्निफिकेंस के लिए ही हमने ये सारी कहानी जानी थी। सिग्निफिकेंस इंक्लूड जिससे इंडिया और भूटान के टाइज इंप्रूव हो जाएंगे। टू द एक्सटेंट 2019 में ही हमने भूटान से कमिट कर दिया था कि भीम यूपीआई हम इंडिया तक प्रोवाइड कर देंगे। इनफैक्ट भूटान ने सिमिलर तरीके से रेसिप्रोकेट किया व्हेन इट बिकेम द फर्स्ट कंट्री जिसने यूपीआई स्टैंडर्ड फॉर क्यूआर डिप्लॉयमेंट इस्तेमाल किया था। इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट कंट्री जिसने भीम यूपीआई को मोबाइल ऐप या मोबाइल बेस्ड पेमेंट के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ओवरऑल इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे ईज ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाता है, और साथ में टूरिज्म बढ़ जाएगा। बिकॉज इंडिया से बहुत सारे टूरिस्ट भूटान जाते हैं, और आजकल आप देखते होंगे हर गली नुक्कड़ में आप पेमेंट बेसिकली पेटीएम या भीम जैसे ऐप से करते हैं। अगर आपके पास ये एक्सेस है तो कन्वर्टिबिलिटी आसान होगी और पेमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। With this, it will help implementing the cashless transaction and seamless connectivity which both country are aspiring for. इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि जो बैंकिंग सर्विसेज है भूटान में भी रिमोट एरियाज तक पहुंच जाएगी, जो कि हमारा सपना भी था। तो हम एक तीर से दो निशान मार सकते हैं।
ओवरऑल इट विल एक्चुअली हेल्प इम्प्लीमेंट इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जो कि हम बहुत टाइम से लेके आ चुके हैं। सबसे पहले हम अपने नेबरहुड पे ध्यान देना चाहते हैं। सो दिस इज अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन। एंड इफ दिस इज द वीडियो दैट हैज हेल्प्ड यू, then like us, subscribe us, connect to us, because we are present on various social media platforms to help you. Thank you.